हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी प्रायिकता जो चैप्टर आप लोगों का क्लास 12th मैथ्स का था, जिसमें कि आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोग को 13.1 का यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताया था कि इसमें सवाल कैसे बनाते हैं, और आपको उस वाले वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो संभवतः आप इस एक्सरसाइज में काफी सवाल खुद से भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ही करेंगे और आगे आप लोग को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आप लोग को पढ़ने में तो मजा आएगा ही। चलिए तो देखते हैं आज के पहले नंबर सवाल पर। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, आप अपना एक्सरसाइज एक बार सब लोग अपने अपने बुक को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 13.1 का जो आप लोग का एक्सरसाइज है, देखिए 13.1 का जो एक्सरसाइज है, इसमें पहला सवाल आप लोगों को दिखेगा। यहां से आपको 3 को जो सवाल है हिंदी में और 3 को इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हिंदी वाला हिंदी देखेंगे और इंग्लिश वाला इंग्लिश देखेंगे। गिवन दैट ई एट एफ जो है इवेंट्स है सच दैट, इस तरह से कि पी का मान दिए हुए, पीएफ का मान दिए हुए, इंटरसेक्शन दिए हुए, तो आपसे पूछ रहा था पी ई बाई एफ और एफ बाई ई का मान क्या होगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सस्ता सा सवाल है। चलिए हम इस सवाल को पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, पहला सवाल पर डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर इसमें दिया क्या क्या गया है, एक बार पहले आप छाट लीजिए। पी का मान दिया गया है, एक बार देख लीजिए 0.6 है, तो 0.6 लिख दीजिए। पीएफ का मान आपको दिया गया है, देख लीजिए एक बार, पीएफ का मान है 0.3 है, तो लिख दीजिए 0.3। और इंटरसेक्शन भी आपको दिया गया है, पीई इंटरसेक्शन एफ, एक बार देखिए चेक करिए। इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे दिया गया 0.2, तो आप लिख देंगे 0.2। और आपसे पहला सवाल पूछा गया कि ई इंटरसेक्शन सॉरी ई बाई एफ का मान बताइए। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया कि पी एफ बाई ई बताइए। ये है आपका पूरा एक्सप्लेन करके सवाल, आप समझ गए होंगे। अब आप बताइए कि ये इंटरसेक्शन एफ में हम आपको आज फॉर्मूला भी बताए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, सप्रतिबंध प्रायिकता का, कि बटा में अगर एफ है तो बटा में एफ लिखिएगा ऐसे, और ऊपर में आपको इंटरसेक्शन लिखना है, ये वाला ई इंटरसेक्शन एफ। इसी का अगर फॉर्मूला इसका लिखना चाहे तो बटा में ई है तो बटा में आप ई लिखिए, और ऊपर में आपको इंटरसेक्शन लिखना है तो ई इंटरसेक्शन एफ है। और अगर आप एफ इंटरसेक्शन ई लिख देते हैं तो दोनों एक ही चीज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सीधा क्रम में लिखिएगा, 2 और 4 का लघुत्तम या 4 और 2 का लघुत्तम सेम ही होता है, आप लोगों को पता है कितना होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मान बैठा देना है। ई इंटरसेक्शन एफ का मान यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना है, 0.2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.2। और पीएफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.3 है, तो आप रख दीजिए 0.3। आप चाहे तो दशमलव से दशमलव बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि सेम अंक 2 अंक है, मतलब सेम अंक है, एक ही अंक ऊपर में भी है नीचा में भी है, तो आप काट सकते हैं। 2/3 आपका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है भाई, 0.2 है। और पीई का मान है 0.6, इसको भी दशमलव से दशमलव काटिए तो 2/6, इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3, क्योंकि ये 2/6 तो कट जाएगा ना। इस तरह से आपका पहला सवाल तो बड़ा सस्ता था, जो हमें उम्मीद था कि आप लोग पहले से बना लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर, देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल। एक बार देखिए दूसरा नंबर सवाल इसका क्या था, एक बार मार्कर को चेंज कर लेते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कंप्यूट ए बाई बी, यानी कि ए बाई बी आपको फिर से निकालना है, लेकिन क्या है कि पीवी का मान दिया गया है और ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दे दिया गया है। ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल लगता है। देखिए पी ए बाई बी आपसे पूछ रहा है, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि पी ए बाई बी आप लोगों से पूछा जा रहा है, जबकि दे क्या दिया गया है, देखिए पी बी का मान 0.5 है, पीवी का मान 0.5 है। और कुछ दिया गया है क्या, हाँ इंटरसेक्शन का मान इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। एक बार सवाल को देख लीजिए, हाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.3। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाला हिंदी में देख लीजिएगा, सवाल तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ए बाई बी आप लोग को निकालना है। तो चलिए इस सवाल को तो बड़ी आसानी से बना सकते थे, ये तो बड़ा सस्ता था। बताइए तो जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम ए बाई बी का फॉर्मूला तो एकदम सस्ता है, बटा में आप बी लिखिएगा और ऊपर में आपको इंटरसेक्शन लिख देना है, बस ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान तो पता है 0.32, और पीबी का मान यहाँ पे 0.5 है। इसको थोड़ा सा काटिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और ऊपर में दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो आप दशमलव से दशमलव ऐसे नहीं काटिएगा, एक अंक अपना मन से 0 बैठा दीजिएगा, तब 2 अंक सेम है, 2 सेम है, तब आप दशमलव से दशमलव काट दीजिएगा, तो ये आएगा 32/50। इसको काट सकते हैं, 16/25 आपका आंसर आएगा फ्रैक्शन में।
अगर आप इसको भाग देना चाहे तो 32 दूना 64 100 यानी कि 0.64 ऐसे आप लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ये तो बड़ा भूगा वाला सस्ता था, इसको चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल एक बार देख लेंगे सब लोग पहले। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने ये है क्या कि पीए का मान दिए हुए 0.8, पीबी का मान 0.5, बी बाई ए का मान दिया गया है 0.4। तो आपसे 3 गो सवाल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में ये है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं बेहतर ढंग से। एक बार देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 नंबर सवाल लिखते हैं, ठीक है। जो दिया गया उसको पहले आप अच्छा से देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा बढ़िया से। देखिए सवाल क्या है भाई, पीए का मान दे दिया गया है 0.8, पीबी का मान दे दिया गया है, एक बार देखिए पीबी का मान 0.5, और ये तो हम सवाल आपको बताए भी थे और यही इस साल भी सवाल पूछा गया था। और बी बाई ए का मान दे दिया गया है, बी बाई ए का मान दे दिया गया है कितना, एक बार चेक कर लीजिए, बी बाई ए का मान है 0.4, तो 0.4। अब इसमें आपसे 3 गो सवाल पूछा जा रहा है। कै गो सवाल पूछा जा रहा है? 3 गो सवाल पूछा जा रहा है। देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी पहला सवाल था, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है भाई, ए बाई बी, ए बाई बी। और तीसरा नंबर सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या है, एक बार चेक कर लीजिए, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। बात समझ में आए? ये तो सवाल हम अभी लिख दिए। अब आप हमको बताइए कि सिंपल सा बात है कि पीए दिए हुए, पीबी दिए हुए है ना, पीए पीबी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन न दे के एगो बी बाई ए का मान दे दिया है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इंटरसेक्शन का मान तो निकालना ही है। तो इंटरसेक्शन का मान ये जो दिए हुए है ना, इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। आप सब लोग को पता है कि बी बाई ए का मान यहाँ पे दिया गया है 0.4, लेकिन आपको पता है कि b बाई ए का फॉर्मूला होता है बटा में a है तो बटा में ऊपर में इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b ऐसे करके, और बराबर के बाद आप 0.4 छोड़ दीजिए। सोचिए a इंटरसेक्शन b का मान तो पता नहीं है क्योंकि वो तो पूछ ही रहा है, और pa का मान लेकिन तो पता है ना, इसको छोड़ दीजिए और बटा में pa का मान देखकर बताइए, pa का मान 0.8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.8 और बराबर के बाद 0.4 तो रहेगा। इससे आप ये इंटरसेक्शन भी आसानी से पता कर पाएंगे। इसको गुना कर दीजिएगा तो 0.4 गुने 0.8 गुना करेंगे तो 8 चौके 32 बट्टा दशमलव से दशमलव काट के 10 10 100 हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.32 आपका आंसर आएगा। तो फिलहाल किसका, ये पहला सवाल आप लोग का डन हो चुका है, इस तरह से कह सकते हैं ये पहला नंबर सवाल था। लेकिन आपसे कई गो सवाल पूछा गया, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें 3 गो सवाल है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल एक बार थोड़ा सा मार्कर चेंज करके, दूसरा सवाल ए बाई बी पूछ रहा है। तो बताइए ए बाई बी का तो फॉर्मूला आपको पता है, बटा में बी है तो बटा में बी, ऊपर में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, कुछ इस तरह से। बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान तो पता है, कितना है भाई, अभी निकाल के लाए हैं आप 0.32, और पीबी, यहाँ पे पीबी का मान भी पता है 0.5, और सेम लाइक आपको भागू देना होगा, दशमलव के बाद एगो अंक के ऊपर 2 है तो एगो शून्य अपना मन से बैठा दीजिए, अब काट दीजिए, तब 32/50 फिर भाग देंगे तो 16/25, अगर दशमलव में ले जाना 16 चक्का 64, 0.64 भाग दे के देख लीजिएगा, इतना ये रहा आपका आंसर। तो ये हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप लोग बना भी लिए होंगे। और लेकिन इसमें एक और सवाल पूछ दिया था, ये वाला देखिएगा, तीसरा सवाल था ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए देखिए हम आपको बताते हैं, तीसरा सवाल इसमें था कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ये 11th क्लास का आपको फॉर्मूला लगाना होगा जो हम आपको पार्ट 2 में बताए थे। क्या बताए थे, पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सोचिए आपको पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन भी पता है, एक बार चेक कर लीजिए पता है कि नहीं। देखिए पी ए पता है, करने गया भाई ये भाग गया, यहाँ पे है, देखिए पी ए का मान आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए 0.8, पी बी पता है, और इंटरसेक्शन अभी हम आप निकाल के ले ही आए हैं। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका, हम क्या करें, पी ए का मान रख देते हैं, कितना है 0.8, तो 0.8 प्लस पीबी का मान थोड़ा देखिए, पीबी का मान यहाँ पे 0.5, तो 0.5 माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अभी हम एक नंबर में निकाल के लाए थे 0.32, तो यहाँ पे रख दीजिए 0.32। अब घटाइए, इसको थोड़ा सा जोड़िएगा ठीक से, ना जोड़ने आए तो ऐसे ना 8/10, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ इसको ऐसे जोड़िएगा, थोड़ा सा बता देते हैं, दशमलव काट के 8/10, 5/10 और माइनस में 32/100, क्योंकि दशमलव काटेंगे तो 2 अंक है तो 2 शून्य, इसको भिन्न उनका जोड़ बना लीजिए, लघुत्तम 100
ये 10 80, ये 50, 10 बार में और 100 है तो 32 आएगा। ये 8 5 13 यानी 130, 130 में से 32 घटाएंगे तो 98/100 आएगा। इसको दशमलव भाग दीजिए 0.98, क्योंकि दो को सुनना है तो 2 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिएगा। या आप डायरेक्ट आप ऐसे कर भी सकते थे, अगर आप समझ पाए तो 8 5 13 यानी 1.3 आएगा, माइनस में 0.32 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो याद रखिए अपना मन से सुनना दे देंगे यानी 30 हो जाएगा, और ये 32 है तो घटाएंगे तो 0.98, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। न समझ में आए तो आराम से ऐसे भाग दे के बटा में दशमलव काट के बनाइएगा, आंसर गड़बड़ाएगा नहीं। ठीक, ये तीनों सवाल हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये था, 3 सवाल तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा चौथा नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये है, इवेल्युएट करना है पीए यूनियन बी। देखिए यूनियन इस बार भी निकालना है, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे 3 नंबर, लेकिन यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस चीज को ही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा को देखने में कि 2 पीए बराबर है पीबी बराबर है 5/13, मतलब कि 2 पीए जो है ना वह 5/13 के बराबर है और पीबी का मान भी 5/13 के बराबर है। तो और एक और a/b का मान दिए हुए हैं, तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई, ए यूनियन बी का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, उससे पहले एक पेज ले लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर दिया क्या गया है, गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन से चलते हैं। पहले दिया गया है 2pa बराबर pb बराबर के बाद 5/13, ये सवाल दिया गया, एक बार देख लीजिए ठीक से। 2pa बराबर pb बराबर 5/13 दिया गया है, और आपको और एक और चीज a/b भी दिया हुआ है 2/5। चलिए इस चीज को भी लिख देते हैं, b/a बराबर, एक बार देख लीजिए फिर से, a/b है, b/a नहीं है, a/b। एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं, और क्या दिया गया एक बार देख लीजिए फिर से, आपको दिया गया a/b का मान 2/5 है, a/b बराबर 2/5। ठीक है, यूनियन आपसे पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है a यूनियन b बराबर व्हाट, ये सवाल आप लोगों को बताना है। उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप बताइए, चूंकि ये बताइए कि ये जो है इसके बराबर होगा, ये भी है इसके बराबर होगा, तो ऐसे लिखेंगे 2pa बराबर 5/13। इसे हम लोग पीए का मान निकाल सकते हैं, तो पीए का मान कितना आएगा, 2 जो गुना में हो बटा में, तो 5/13 दूना 26, ये आया पीए का मान। अब आप बताइए पीबी का मान क्या लिखेंगे भाई, तो पीबी का मान इससे निकाल सकते हैं, पीबी भी तो 5/13 के बराबर ही है, तो ये तो खैर इस तो डायरेक्ट है, आपको मान समझ में आ गया कि पीबी और पीए निकल गया। a/b भी दिले हैं, यूनियन निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर क्या दिया गया, पकड़िए a/b बराबर 2/5 दिए हुए हैं, लेकिन आप बताइए a/b का तो फॉर्मूला होता है ना पीबी और ऊपर में इंटरसेक्शन, इसे आप इंटरसेक्शन का मान पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए PA इंटरसेक्शन B बटा, ये पीबी का मान पता है क्या, देखिए तो पीबी का मान अभी हम निकाल के लाए 5/13 बराबर के बाद 2/5 आपका रहेगा, इससे आप PA इंटरसेक्शन B आसानी से पता कर पाएंगे। तो 2/5 ये गुना, ये ऐसे है तो इसको हम गुना कर देते हैं, इसमें बटा में था, ये 5/13, 5 से 5 तो बर्बादे हो जाएगा, तो इस तरह से आपका PA इंटरसेक्शन B का मान कितना आएगा 2/13। बात समझ में आया, ये जो मान आया आंसर नहीं हुआ है, अभी आपसे ये इंटरसेक्शन निकाले हैं, लेकिन आपको यूनियन पूछ रहा है, तो आपको एक फिर यूनियन का फॉर्मूला जो क्लास 11th में वो लगाना पड़ेगा। देखिए PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB मतलब प्रायिकता और PA इंटरसेक्शन B। तो बताइए PB का मान तो आपको पता है, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, PA का मान आपको दिया हुआ था 5/26, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5/26। PB का मान भी आप निकाल के ला ही थे 5/13, है ना, तो 5/13। इंटरसेक्शन का मान अभी आप निकाल के लाए, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 2/13, तो यहाँ लिख दीजिए 2/13, इसको थोड़ा सा भी उनका घटावा नहीं, लघुत्तम तो 26 आएगा, तो 26 है तो ये 5 + 13 दूना, तो यानी 5 दूना 10, 13 दूना यानी कि आपका 2 दूना 4। बताइए 10 5 15 में से 4 घटेगा 11/11 ही होगा ना, बिल्कुल 11/26 आपका आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए आप अपने बुक से। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर आप लोग का प्रश्न ये रहा, 5वां नंबर सवाल कहाँ गया भाई, 5वां नंबर सवाल इसी में था। देखिएगा 5वां नंबर सवाल एक बार देख लीजिए सब लोग पहले, एक सेकंड,
हाँ, ये है आपका 5वां नंबर सवाल। देखेंगे यहाँ पे कि पीए का मान 6/11 है, पीबी का मान दिए हुए 5/11, यूनियन का मान दिए हुए है और आपसे इंटरसेक्शन ए बाई बी और बी बाई ए, ये तो सेम उसी तरह का प्रश्न हमको लगता है और जो कि आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पीए का मान 6/11, 5/11, यूनियन का मान दिए हुए, तो ये 3 गो सवाल आप लोगों से पूछ रहा है। थोड़ा सा पेज ले लेते हैं तो देखेंगे सवाल आप लोग के सामने में ये है क्या कि पीए का मान दिए हुए हैं। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। पी ए बराबर देखिएगा कितना दिया हुआ है भाई, 6/11, तो 6/11। पीबी का मान दिए हुए है क्या, देखिए पीबी का मान भी दिए हुए 5/11। ठीक है, और क्या दिया गया है, तो यूनियन का मान दे दिया गया है। पी ए यूनियन बी बराबर इस बार यूनियन का मान इस बार दिया है, देखिए 7/11, तो 7/11। पहला सवाल एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए एक ही बार में। ये पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है, इंटरसेक्शन का मान। ठीक है, किसका मान पूछा गया, इंटरसेक्शन का मान पूछा गया, पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया है क्या, देखिएगा दूसरा सवाल ये है कि ए बाई बी का मान पूछा गया। ठीक है, ए बाई बी का मान, ए बाई बी का मान, और इसी में तीसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया है बी बाई ए का मान, तो सेम चीज है बी बाई ए। ये चलिए इसी को अब हम लोग बना देते हैं। सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे कि ए का दिले है, बी दिले है, यूनियन दिए हुए है और आपसे इंटरसेक्शन चाहिए इसको। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 11th क्लास का यहाँ पे नियम लगाइएगा। पहले इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस में यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन अगर आप लेफ्ट साइड लिखे तो आपको इधर यूनियन लिखना होगा, और अगर आप लेफ्ट साइड यूनियन लिखेंगे तो राइट साइड आपको इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा, जो आप लोगों को हम बताए थे पार्ट 1 वाला वीडियो, पार्ट 2 वाला, 11th वाला में। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल था, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो बेचारा ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा जस के तस, क्योंकि इसी का मान निकालना है। पी ए का मान 6/11, पीबी का मान 5/11 और माइनस में 7/11। घटा लीजिए इसको थोड़ा सा जल्दी से, 11, 6 + 5 - 7, 6 5 11 में से 4 घटेगा, सॉरी 7 घटेगा तो 4/11, यानी ये वाला आपका आंसर आएगा। पहला सवाल तो समझ में आ गया। दूसरा सवाल इसी में हम आपको बना देते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके देखेंगे। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछ रहा था ए बाई बी का मान, तो ए बाई बी तो फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, बटा में बी, ऊपर में इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन भी अब आपको पता हो चुका है, देखिए 4/11, और पीबी का मान पहले से आपको पता है 5/11, है ना, तो 11 से 11 बर्बाद हो जाएगा, यानी 4/5 आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसी में एक और सवाल बी बाई ए पूछ रहा था, चलिए हम यहीं पे बना देते हैं, इसका मान निकाल देते हैं। बी बाई ए का मतलब बटा में ए और ऊपर में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको इधर ही बना देते हैं। बताइए तो इसका कितना है, ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाल के लाए 4/11 और बटा में पी ए का मान 6/11, काटेंगे 11 से 11, 4/6 है तो आधा करेंगे तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? थोड़ा सा यहाँ पे कुना उना में बना दिया, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, उतना समझ जाइएगा। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो हमें लगता है कि ये 5 गो सवाल जो था बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे और संभवतः आप लोग खुद से भी बना लिए होंगे। लेकिन हम आपको एक और सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 6 देखेंगे आप सब लोग बढ़िया से। तो देखिए सवाल नंबर 6 से जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो देखेंगे सवाल नंबर 6 आपका किधर गया भाई, सवाल नंबर 6 आ जाओ। हाँ, ये है आपका, किधर भाग गया भाई, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए अब आप लोगों को छठा नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे आपको सवाल दिखाई देगा, छठा नंबर सवाल एक बार बढ़िया से आप लोग पहले देख लीजिए, अपने बुक से भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए आपका ये है छठा नंबर सवाल, ध्यान दे रहे होंगे। छठा नंबर सवाल एक बार देख लेंगे, एक सेकेंड।